हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है आपकी पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स, फुल मून एंड 5/5 पोर्टल। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे था। कल का रीडिंग आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। कल बहुत जो इम्पोर्टेंट एनर्जीफुल एक डे था। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट किया है, क्या चेंजेस आया है, इस रीडिंग में हम देखेंगे और उसको अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कल हम थोड़ा शॉर्ट बनाया था क्योंकि इफ़ेक्ट एनर्जी चेंज बोलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट डे के बाद से ही शुरू होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो चलिए आज देख लेते हैं मेजर आर्काना से अभी इसी वक्त आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में है, क्या इफेक्ट पड़ा है उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी एनर्जी में, उनकी माइंड में, और वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में ये मेरे बायो में जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव रहो। आप अपने पार्टनर को याद करते हुए ये रीडिंग देखिए। पहले हम मेजर आर्काना से 5 कार्ड लेंगे और उसके बाद टैरो से 5 कार्ड लेते हुए उसको एक 1 बाय 1 कार्ड को हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा एनर्जी में है आपके पर्सन। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड है हार्मिट, सेकेंड वन दैट इज थर्ड वन, ओके। सेकेंड वन है लवर्स, उसके बाद हेरोफेंट। सारे मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं अभी उनके होठों पे एक हंसी तो आ ही चुकी है मुझे लग रहा है। चलिए मून भी है और हाई प्रीस्टेस। तो 1 बाय 1 हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम एनर्जी बता देते हैं, राशि बता देते हैं। टॉरस, जेमिनी, पाइसेस, वार्गो, थोड़ा बहुत स्कॉर्पियन एनर्जी भी है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है राशि के लिए। अगर आप चाहते हो तो जो मेरे चैनल पे मून साइन से बिल्कुल राशि पकड़ के जो रीडिंग होती है, एरीज लव साइन, वो रीडिंग आप देखा कीजिए। ठीक है, इसमें कलेक्टिव है। टैरो से हम क्लैरिफाई करते हैं तो सारे साइन इनमें मौजूद होता है। हो सकता है कुछ प्रोमिनेंट हो, जैसे यहाँ पे जेमिनी, वार्गो, स्पाइसेस, टॉरस प्रोमिनेंट है, लेकिन सभी राशि के इफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो उसको लेके ज़्यादा चिंता मत कीजिए। देखिए जो 5 कार्ड आ गया है मेजर आर्काना, उससे तो ये डेफिनेटली बोला जा सकता है कि आपकी पर्सन अभी सिर्फ रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रियूनिएट होना चाहता है। उनको अपनी जो इमोशन है उसको पूरी तरह से वो आगे लाके आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है वो देना चाहते हैं। ओवरऑल आपसे लेके बहुत पॉजिटिव सोच है। ये नहीं है कि ये सोच कुछ दिनों के लिए है, मे बी बहुत से लोगों के पर्सन के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने ठान लिया है उनको क्या करना है, आगे क्या डिसीजन लेना है, किसके साथ लेना है, वो उन्होंने ठान लिया है। उन्होंने अपने स्टगनेस को पीछे छोड़ा, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देख रहे हैं। आगे के लिए कोई मैसिव डिसीजन ले सकते हैं आपके पर्सन, जो इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको जो भी डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर इस कनेक्शन से, वो डाउट ख़त्म हो सकता है इस टाइम। ठीक है, आपको भी लगेगा कि नहीं, ये बंदा या बंदी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कुछ एफर्ट कर रहा है, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ इनके लाइफ में, या ये कनेक्शन इनके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीडिंग
एनर्जी है जो वो सोच रहा है। तो चलिए क्लैरिटी कर लेते हैं, एक एक कार्ड लेके हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ये कार्ड को हटा देते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या आया था हमारा हर्मिट। तो देखते हैं हर्मिट को टैरो से कौन से कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओह इतना सारा कार्ड, इतना सारा वन मोर शफल, प्लीज़ पेशेंस रखिए। हर्मिट को हर्मिट से क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो डिटैचमेंट उन्होंने पहले लिया था सबसे या आपसे, कि कोई कुछ नहीं बता रहा था, अपने प्लान्स बोलो बात भी नहीं कर रहा था, एकदम अकेला हो चुका था, उस चीज़ की जो पॉजिटिविटी है, उस चीज़ की जो अच्छाई है वो उनको मिल चुका है। उनको रियलाइजेशन मिला है कि अपने लाइफ को लेके वो क्या करना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम लाइफ को लेके क्या सोच रहे, आगे कैसे बढ़े, क्या डिसीजन ले। तब क्या करते हैं, हम सबसे जुदा होके कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को शांत करते हैं, बैलेंस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन वही किया है। और अब जब बिल्कुल शांत है उनका दिमाग, कोई तूफान, कोई ये जो चल रहा था पास्ट में, वहाँ से वो बाहर आ रहे। जो उनको कर्मिक ट्रिगर मिल रहा था इतने दिनों से, उस ट्रिगर्स को झेल लिया है इन्होंने, झेल के उससे लेसन लेके उससे जो लेसन लिया है ना, अब वो लेसन अब देखेंगे कि वो अपने फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव वे में वो अपनी जो अवेकिन है, अपनी जो लेसन प्राप्त हुआ है, अपने जो रियलाइजेशन हुआ है उनको, उस चीज़ को लेके अब वो आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एरोगेंसी नहीं होगा में भी। कोई ये होता है ना कि जगलिंग एनर्जी, जे कभी ये सोच रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये बंदा क्या डिसीजन लेके आएगा, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज थे तब। लेकिन अभी उन्होंने जो अपने आप को मोल्ड किया है, अपने आप को मेडिटेट किया है, अपने अंदर की तूफान से झेलते हुए जैसे भी वो शांत किया है, ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा आपके लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, ये पर्सन को पता है उनको क्या करना है। तो नेक्स्ट कार्ड क्या आया था? लवर। क्या चाहते हैं? लवर्स कार्ड क्यों आया है? लवर्स कार्ड का एक ही मतलब होता है कि आपके तरफ आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ तो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। फिर भी चलिए देख लेते हैं लवर्स को कौन से कार्ड ने क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वांड्स। अपने सारे बैगेज, अपने सारे ब्लॉकेज हटा के आपसे रियूनियन होना चाहते हैं। और शायद बहुत से लोगों के लिए ये कर भी चुका है आपके पर्सन। उनके जहाँ पे उनको लग रहा था कि ये सही नहीं है, ये सब इतने प्रॉब्लमेटिक है मेरे आसपास, उनके फाइनेंस हो सकते, थर्ड पार्टी हो सकते, कोई भी इशू जो उनको आप तक पहुंचने के लिए रुकावटें सृष्टि कर रहा था, रुकावटें दे रहा था, बार बार उनको पीछे की तरफ लेके जा रहा था, वो बैगेज को हटा चुके हैं अपने आप से। बहुत कुछ चीज़ें लेट गो करने की एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में। जो भी नेगेटिविटी है वो लेट गो कर रहा है। बहुत प्रोमिनेंट ये भी हो सकता है उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी को उन्होंने पूरी तरह से अपने लाइफ से लेट गो कर चुके हैं, ठीक है, या करने वाले हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। जो ट्रिगर उन्होंने अभी तक थर्ड पार्टी की वजह से झेला है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान थे, बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ, और उसी के कारण आप दोनों के कनेक्शन में भी बहुत, बोलते हैं ना, तूफान, ऊंच नीच, बहुत कुछ आया है। लेकिन कभी ये पर्सन गिव अप नहीं किया,
कभी इनके मन में ये नहीं आया कि मैं आपको पूरी तरह से छोड़ दूँ, मैं सरेंडर कर दूँ, जो हो रहा है वो। इन्होंने लड़ा। कभी हो सकता है कि चुप रह गया बहुत देर तक, किसी और को ये समझने दिया कि तुम जीत गए भाई, चलो तुम जीत गए, मैं तो गिव अप कर दिया। लेकिन ये अंदर से कभी गिव अप नहीं किया इस कनेक्शन से। इसीलिए फिर से जब थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा चीज़ों को समझ लिया, तब वो सोचा कि ना, दिस इज़ द हाई टाइम, अब मुझे अवेकन होना है, अब मुझे बहुत ही बोलते हैं ना धमाके के साथ एंट्री लेना है। वही धमाके की इंतज़ार में थे, और वो जो एक कोई धमाके करने से पहले सब कुछ पार्ट बाय पार्ट समझ लेते हैं कि इसके बाद ये होगा तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, इसके बाद ये होगा तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। अपनी वर्ड स्ट्रेटजी को पूरी तरह से संभालते हुए, सजाते हुए ये पर्सन आगे आ रहा है। तो जब भी ये आपके सामने आएगा, रियूनियन की बात करेगा, कमिटमेंट की बात करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपके साथ कोई खेल मजाक नहीं कर रहा है। ही और शी इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि जब बहुत मेजर शिफ्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चेंजेस आता है, तब बहुत ज़्यादा ट्रिगर के बाद ही आता है। ये नहीं कि ये बहुत आसान है, बहुत दिनों का परिश्रम है, बहुत दिनों का हार्ड वर्क है, बहुत दिनों का दुख है, बिट्रेयल है, लाइज है, डिप्रेशन है। उसके अंदर से बाहर आना, अपने आप को पॉजिटिव करना, अपने आप की मन की बात सुन के उसको वैल्यू दे के बाहर आना बहुत आसान तो नहीं होगा। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अभी उनको पता है उनके लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। तो आप भी अवेकन रहिए, आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहिए इस टाइम। कोई भी नेगेटिविटी अपने आप को ख़राब करने न मत दीजिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी कॉन्शियस सबकॉन्शियस कोई भी माइंड को आप ख़राब करने मत दीजिए। इस टाइम आपको भी आपके पार्टनर के साथ बैलेंसिंग में रहना चाहिए, और बैलेंस करके उनको पॉजिटिवली सोच के उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोगों की मेजर रियूनियन, मेजर बैलेंस हो सकेगा। चलिए देखते हैं हेरोफेंट क्यों आया है। और एक कार्ड लेंगे हम, हेरोफेंट एंड चल। देखिए, आपके पर्सन की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, या फैमिली में इस वजह से थोड़ा तूफान मच सकता है। आपके फैमिली बोलिए, आपके पर्सन की फैमिली बोलिए, तूफान मच सकता है। आपकी तरफ से अगर कोई ट्रस्ट इशू है, आप कुछ चीज़ों में स्टक है अभी भी, क्योंकि ये तो बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, लेकिन रियूनियन तभी हो पाएगा जब आप बोथ वेज बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे। तो ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आपसे आपकी जहाँ पे स्टकनेस है या कुछ क्वेरीज है इस कनेक्शन को लेके, वो चीज़ आपसे पूछ सकता है, आपको क्लैरिफाई कर सकता है। उसके बाद आगे की सोचेंगे, और इस टाइम आप देखेंगे ये पर्सन आपको ये भी समझाएंगे कि आप तैयार रहो, मैं तैयार हूँ, आपको भी इस टाइम आपको तैयार रहना है। क्योंकि जब हमारी बात और थोड़ा आगे बढ़ेगा, कमिटमेंट से मैरिज तक जाएगा या फ्यूचर तक जाएगा, फ्यूचर की बात शुरू होगी, तो थोड़ा सा स्टकनेस, थोड़ा सा टावर मोमेंट फिर से आ सकता है हम दोनों के बीच में। लेकिन तब क्या होगा, मुझ पे ट्रस्ट रखना। मेनली आपके पर्सन यही आपको समझाना चाहता है। इसके बाद कुछ भी हो, ट्रस्ट मत खोना, हाथ मत छोड़ना, साथ निभाना। इसीलिए आपको वो पहले क्लैरिफाई करेंगे आपके जहाँ पे भी आप स्टक हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। गाइडेंस
देंगे आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद वो फ्यूचर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो एक तो राजी हो गया, मियाँ में बीबी में से कोई एक राजी हो गया, अब दूसरे को भी उसी एनर्जी में लाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, जब दोनों ही सेम एनर्जी में आ जाओगे तो आपकी रियूनियन में कोई बाधा ही नहीं रहेगा। इस चीज़ को समझना की ज़रूरत है कि पहले बात करो, बिना बात किए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्लैरिटी चाहिए तो आपको बात करना है, क्लैरिटी चाहिए तो सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू के पेशेंसफुली सुनना है। वो चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वन स्टेप टू अनदर स्टेप आपकी क्लैरिटी मिलती जाएगी, कन्फ्यूजन हटता जाएगा, आप बैलेंस होते जाएंगे। चलो ये मून क्यों आया है देख लेते हैं। मून का इफेक्ट तो रहेगा ही, लव रिलेशन है और इमोशन है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बोलते हैं ना एक तूफान सा है इमोशन का आपकी तरफ, और नहीं रहा जाता उसको आपके बिना। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको मिलना, आपके और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी स्टकनेस या नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग लेवल हो सकता है, जो भी है वो उसको हटाना चाहते हैं। उनको इस नेगेटिविटी में और नहीं रहना, उनको साफ साफ बात करना है, साफ साफ आपको बोलना है कि आप कितना इम्पोर्टेंट रखते हो उनके लाइफ में। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ऐसा एटीट्यूड उन्होंने किया है, अपने गिल्ट को भी मान सकता है कि तब आपको लगा था कि अरे मैं मैसेज कर रहा हूँ, या तो देख के भी जवाब नहीं दे रहा है, या बहुत बात देख रहा है, ऐसे जवाब दे रहा है कि लग रहा है कि जस्ट इग्नोर ही करना चाहते हैं जस्ट। तो आपको ट्रस्ट इशू वहाँ से शुरू हुआ होगा, और इन्होंने किया भी होगा पास में, ऐसा नहीं बोल रही उन्होंने नहीं किया है। कोई भी कारण घटने से पहले बहुत कुछ होता है, फिर घटता है कुछ चीज़, लेकिन अभी वो उसे पता है कि मैंने ऐसा किया है। ठीक है, मैंने कभी ना कभी आपको हर्ट किया है, कभी ना कभी आपका दिल दुखाया है, हैं? तो उस चीज़ को कैसे माफ़ी मांगे। जब उन्होंने ये पता चल गया कि आपके बिना इनकी तो कुछ भी संभव ही नहीं है, आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है, आपको लेके मिसिंग एनर्जी इतने प्रोमिनेंट है, तो आप अगर उनकी लाइफ में ना रहे हैं ये नहीं हो सकता है। हाँ, इन्होंने आपको कभी इजी टू ग्रांटेड लिया था और कभी आपको इग्नोर किया था, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आर्गुमेंट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, ये अपनी गिल्ट को मानेंगे, इमोशन आपको दिखाएंगे कि कितना जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, और क्या उन्होंने किया था उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं ये बंदा आप, ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ हो गया मुझसे, मैं ऐसा था, तो आपको क्लैरिफाई करेगा जैसे भी हो। जहाँ पे उन्होंने आपको दुखी किया है, हर्ट किया है, वहाँ से आपको उठा के ले आने का मोटिव इनके पास है। ये चाहते हैं कि आपको जैसे वो अपनी रियलाइज़ हुआ है कि कहाँ था और कहाँ पहुँचना है, आपको भी वो मेंटल सपोर्ट दे, वो क्लैरिटी दे, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो रियूनियन के पहले, और आप भी फील कर सके जो वाइब्रेशन अब दोनों के बीच है, जो वाइब्रेशन ये फील कर रहा है वो इक्वल वाइब्रेशन आपको फील कराने के लिए इनके तरफ से जो भी एफर्ट लगेगा ये देने के लिए तैयार है। ठीक है, लास्ट कार्ड क्या है, हाई प्रिस्टेस। बहुत ही इंट्यूटिव है, उनको पता है इसके बाद ये होगा, एक बोलते हैं ना एक होमवर्क और एक प्लानिंग के साथ ये बंदा आगे आएगा। ठीक है, विदाउट, मतलब बोलते हैं कि बहुत टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट होके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, नहीं,
सोच समझ के प्लान करके ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, और इस बार जो होगा वो आपके लाइफ में फाइनल हो सकता है कि हाँ इस बार आपका रियूनियन हो और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। जो भी डोमिनेंसी है, जो भी मैनिपुलेशन था आपके पार्टनर के लाइफ से, वो हट रहा है। देखिए कार्मिक ट्रिगर तो इनको बहुत दिनों से मिल रहा था, तभी वो भदा सा यूज कर रहा था। थर्ड पार्टी बहुत परमानेंट थे, लेकिन थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी से उन्होंने सोच लिया कि मुझे थर्ड पार्टी के निगरानी में और नहीं रहना है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। उन्होंने जो भी कर रहा है, मैं दबता गया था पहले और दबूंगा तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं मेरे पे फोकस करूँ, मेरे वांट पे फोकस करूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उस पर फोकस करूँ, और उसी के हिसाब से मैं मेरा मापा हुआ स्टेप लूँ मेरे पर्सन के तरफ, मेरे कनेक्शन के तरफ। ठीक है, तो उनको जो भी कर्मिक ट्रिगर मिला था, कर्मिक ट्रिगर कभी भी हम बोलते हैं जो ट्रिगर मिल रहा है बहुत दुख है, परेशान है, लेकिन जब तक ये ट्रिगर ना आए हमारे लाइफ में तब तक हम कुछ सीख भी नहीं पाते। हमारी ये जो आउटकम हुआ है आपके पर्सन का, ये जो उन्होंने झेला ना कार्मिक ट्रिगर, उसके वजह से हुआ है। जो उन्होंने कर्मा रिलीज किया, अपने आप को पॉजिटिव किया, अपने आप को बैलेंस किया, वो उसी के हिसाब से उनको जो ये पॉजिटिव रियलाइजेशन हुआ है, आपके वैल्यू रियलाइज हुआ है, तो वो उसी के वजह से हुआ है, क्योंकि उनको ट्रिगर मिल रहा था, वो सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन को झेल रहे थे। ठीक है, लेसन लिया, लेसन देने के लिए आता है कर्मिक ट्रिगर, तो उसके वजह से जो भी लेसन उन्होंने लिया, उनको मिला, वो बहुत ही अच्छा है। तभी वो इतने पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, एक्शन ओरिएंटेड है, क्लैरिफाई है, और आपके तरफ पूरी तरह से अपने आप को आपके समर्पण करने के लिए तैयार है। तो दिस टाइम बहुत लोगों के लिए मेजर रियूनियन हो सकता है। पर्सन रियूनियन, कमिटमेंट सब कुछ देने के लिए तैयार हो सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है मैरिज की तरफ भी। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, और ऑब्वियसली यूनिवर्स के ऊपर। दिस टाइम मैनिफेस्ट योर विश, शो योर ग्रैटिट्यूड थ्रू यूनिवर्स, एंड अपने आप को हमेशा पॉजिटिवली सोच रहे। कुछ भी सामने आए, इतनी हिम्मत हो आप में कि हाँ कोई भी चीज़ आए, कोई भी स्टकनेस आए, आई कैन मैनेज इट, इतना भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो, क्लैरिफाई हुआ हो, थोड़ा बहुत आप लोगों की जो चिंता थी वो उससे मुक्त हुए हो। तो ऐसे ही पॉजिटिव रहो, अपने पार्टनर की एनर्जी पे फोकस रहो, अपने पे फोकस रहो, और अपनी फ्यूचर की तरफ स्टेप लो। आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।